मोहम्मद अशरफ और उनके साथी मोहम्मद जीशान और उनके साथी, मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि बच्चे आए और जो मुकालमा इन्होंने तैयार किया है उसको पेश फरमाए। उसके बाद अगला सिलसिला इंशाअल्लाह शुरू किया जाएगा। दाहिने मोहतरम हज़रात, आज के माहौल में जहाँ बहुत सी खराबियाँ नज़र आ रही हैं, वहीं एक सबसे बड़ी खराबी ये नज़र आ रही है कि वह लोग अपने वालिदैन के साथ बहुत ही बुरा सलूक कर रहे हैं, उनके बुढ़ापे को बोझ समझ रहे हैं, जबकि हकीकत में वो हमारी जन्नत है। तो आइए चंद आसार के साथ मैं अपने साथियों को बुलाऊंगा कि किस कदर हो गई मसरूफ ये दुनिया अपनी, किस कदर हो गई मसरूफ ये दुनिया अपनी। एक दिन ठहरे तो मेहमान बुरा लगता है, और उनकी खिदमत तो बड़ी बात बहू बेटों को, उनकी खिदमत तो बड़ी बात बहू बेटों को, बूढ़े माँ बाप का फरमान बुरा लगता है। मैं अपने साथियों को बुलाऊंगा कि वो आए और अपना मुकालमा करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अरे भाई कहाँ गए थे? बहुत दिनों के बाद मुलाकात हुई है, सब खैरियत तो है? वो तो सब ठीक है, लेकिन मेरी बूढ़ी उसने मुझे बहुत परेशान कर रखा है। अरे मियाँ, आपकी माँ ने आपको क्या कह दिया है? अभी ड्यूटी से आया था और खाना खा रहा था, ने आवाज लगाई कि बेटा मेरी दवाई तो दे दे। अच्छा भाई, तो आपकी वालिदा की तबीयत खराब है? नहीं, वैसे कोई खास बीमारी नहीं है, कभी खांसी जुकाम बुखार, कभी घुटने में दर्द, तो कभी कमर दर्द वगैरह वगैरह लगा रहता है। इन सब से मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। अरे भाई, वो आपकी अम्मी जान है और आप उनके बारे में किस तरह से बात कर रहे हो? माँ बाप की खिदमत करने से दोनों जहानों की कामयाबी मुनहसर है। नबी पाक ने इरशाद फरमाया है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। हमारे ऊपर उनके इतने एहसानात हैं, उनसे कहा नहीं जा सकता है। आपकी बात तो ठीक है, लेकिन मैंने इतनी खिदमत की कि मेरे सारे उनके जो मेरा हक है मैंने अदा कर दिया। अब मुझ पर उनके कोई हक नहीं है, और मैं इतना परेशान हूँ कि आप मेरे घर में होते तो घर छोड़कर भाग जाते। अरे ओ परेशान आदमी, काफी देर से मैं आपकी बातें सुन रहा हूँ। मुझे लगता है कि आप अपने बूढ़े माँ बाप को बोझ समझते हैं। आपकी बातों से मुझे बहुत तकलीफ पहुँची है। अरे मियाँ, आपको कौन सी तकलीफ पहुँची? अरे मियाँ, वालिदा को लेकर जो आपकी सोच है वो सही नहीं है। आपकी बातों से मालूम होता है कि आप अपने बूढ़े माँ बाप को बोझ समझते हैं, जबकि कुरान में अल्लाह ये फरमा रहा है कि ऐ लोगों, तुम अपने माँ बाप के साथ उसने सलूक किया करो, वो जब बुढ़ापे में पहुंच जाए तो उन्हें उफ तक भी ना कहा करो। बात समझ में आई भाई? मुझे नहीं आई, आप जरा समझा दें। अच्छा, तो आप एक मिसाल से समझें कि आप सो रहे हैं अगर, और आपकी वालिदा ने कहा बेटा जरा एक गिलास पानी तो ला देते, जिससे आपकी नींद खराब हो गई, तो उस पर भी आपको उफ़्फ़ो या कहने की इजाजत नहीं है। फौरन उठो और हुक्म बजा लाओ। अब बात समझ में आ गई होगी मेरे भाई? आपकी बात तो समझ में आई, लेकिन मैंने उनकी इतनी खिदमत की कि मैंने उनके सारे हक अदा कर दिए। अब मुझ पर कोई हक नहीं है। अरे मियाँ, क्या बके जा रहे हो? जरा सोच कर बोलो। आपने क्या कहा कि मैंने अपने माँ बाप का हक अदा कर दिया? सारी जिंदगी का एक एक लम्हा भी अगर आप उनकी खिदमत में गुजार दोगे, फिर भी हक के दरकिनार उनके हक की वो भी अदा नहीं कर सकते। अरे मियाँ, क्यों नहीं हक अदा कर सकते? अच्छा तो सुनो, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक नौजवान आकर अर्ज करता है कि अल्लाह के नबी, अगर इजाजत है तो एक सवाल पूछना चाहता हूँ। तो आपने कहा पूछो। तो अर्ज करता है कि मेरी माँ बहुत बूढ़ी और कमजोर थी, मैं हमेशा उनकी खिदमत करता था, यहाँ तक कि मैंने अपने सर पर बैठा कर उन्हें हज भी कराया। इसी दौरान उन्होंने कहा बेटे मुझे हाजत, इतना कहा था कि पूरे बदन पर इजाजत फैल गई, लेकिन मैंने उन्हें उफ तक भी न कहा। तो आप बता दीजिए कि मैंने अपने माँ का हक नहीं। अरे भाई जल्दी बताइए, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या जवाब दिया? तो मेरे भाई सुनो कि उस नौजवान ने क्या सवाल किया और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका क्या जवाब देते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हक अदा करने की तो बात ही दूर है, तेरी पैदाइश के वक्त दर्द की वजह से जो पहली चीख निकली थी उसका भी हक न अदा हुआ, और आप कह रहे हैं कि मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया है। पूरे 2-3 साल खिदमत क्या कर लिया, आप उनके ऊपर एहसान जता रहे हैं। ऐ मेरे नौजवान भाइयों, जरा अल्लाह से डरो,
माँ बाप की अजमत किया करो, उनकी खिदमत को अपनी सआदत मानो और अल्लाह से ये दुआ करो कि ए अल्लाह जिस तरह से वो बचपन में हम पर मेहरबानी फरमाते थे, ए अल्लाह तो भी इनको बुढ़ापे में मेहरबानी फरमा। बस करो भाई, बस करो। आप दोनों ने तो मेरी आंखें खोल दी, वरना मेरी बख्शिश नहीं होती। अल्लाह ताला आप दोनों को जज़ाए खैर अता फरमाए, आमीन। तो आप लोगों को समझ में आया कि माँ बाप के मर्तबे और मकाम क्या है। और आज के नौजवान जवानी के जोश में आकर अपने बूढ़े माँ बाप को मारते हैं, पीटते हैं, उन्हें गालियाँ देते हैं, उनके बुढ़ापे को बोझ समझते हैं, जबकि हकीकत में वो हमारी जन्नत है। ऐ लोगों, याद रखिए कि आपकी बड़ी से बड़ी इबादत तब तक बेकार है जब तक आपके माँ बाप आपसे नाराज हैं। अल्लाह तभी राजी होगा जब आपके माँ बाप आपसे राजी होंगे। अच्छा, तो मियाँ मैं जा रहा हूँ और अपने माँ बाप की खूब खिदमत करूँगा, और मैं इस मजलिस वालों के सामने वादा करता हूँ कि मैं अपने माँ बाप की खूब खिदमत करूँगा और अपनी गलतियों पर माफ़ी मांगूंगा। ये बातें आप हजरात ने बड़ी गौर से सुनी हैं, लिहाजा आप सभी हजरात से गुजारिश है कि जिनके वालिदैन हैं और वो नाराज हैं, वो घर जाकर उनसे माफ़ी मांगे, उनकी खूब खिदमत करें, उनको मरते दम तक खुश रखने की कोशिश करें और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हमें अपने वालिदैन का खिदमत करने वाला बना दे। आमीन। अच्छा भाई, फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम।